क्या आपकी अक्ल की दाढ़ आ रही है, आपका विजडम टीथ आ रहा है, आपको खाने और चबाने में तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, क्या आपकी अक्ल दाढ़ निकलते वक्त आपको बहुत दर्द हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये है वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको इस जो विजडम टीथ जो आता है और उसमें जो तकलीफ होती है उसमें मैं बहुत सारे ऐसे सवाल लूंगा और जिसमें उसके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मैं हूं डॉक्टर सुमित गुजरे, मैं ओरल एंड डेंटल सर्जन हूं। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो विजडम टीथ जो होता है वो क्या होता है। देखिए, विजडम टीथ को जो जनरल लैंग्वेज में जो हम अक्ल की दाढ़ भी हम कहते हैं, और ये जो अक्ल की जो दाढ़ होती है ये जो रहती है ये 18 साल के बाद आती है, ठीक है ना। यानी आप जो अगर अक्ल की दाढ़ के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो एज होगी वो 18 साल के ऊपर होगी और आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, इस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो दाढ़ होती है ये 18 साल के बाद आती है। वैसे तो ये 28 ईयर तक आती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये दांत आपका 23 से 25 ईयर तक अगर ये प्रॉपर नहीं आ पाता है तो आपको विजडम टीथ से प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये बहुत तकलीफ देता है निकलने में। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि विजडम टीथ जिन लोग को नहीं पता है कि विजडम टीथ एक्चुअल में क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। विजडम टीथ एक अक्ल की दाढ़ होती है जो कि 18 साल के बाद आती है। और वो दांत कौन सा होता है, अब अगर हम देखें तो यहां से 8वें नंबर की दाढ़ होती है, उसको विजडम टीथ कहते हैं, और वो चारों तरफ होती है, ऊपर दोनों तरफ और नीचे। ये लास्ट की दाढ़ होती है और चूंकि ये 18 साल के बाद आती है इसलिए इसको अक्ल की दाढ़ भी हम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो विजडम टीथ होती है, जो अक्ल की दाढ़ होती है, ये इतनी तकलीफ करती क्यों है ना। ये इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती है? बाकी के सारे दांत तो इतनी तकलीफ नहीं करते हैं। तो आपको एक चीज थोड़ा सा समझना होगा कि जो हमारे बाकी के जो दांत होते हैं वो 14 साल की उम्र में आ जाते हैं, उनको प्रॉपर स्पेस मिलता है निकलने के लिए, ठीक है। अब लास्ट में आपका बच जाती है अक्ल की दाढ़, ठीक है, जो कि 18 साल के बाद आनी है। तो अब इसमें क्या होता है कि उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती। अब चूंकि उसको जगह नहीं मिल पाती है तो वो अपने आप को एडजस्ट करती है, जिससे उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। वो मैं आपको कुछ इमेजेस में मैं आपको बताऊंगा कि उसका किस तरीके से उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, और उसके पोजीशन चेंज होने की वजह से वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सबसे पहली चीज तो ये होता है कि अगर उसका पोजीशन चेंज हो जाता है अगर सामने की तरफ, तो वो आगे के दांत को भी खराब कर देती है। अगर उसका पोजीशन अगर गाल की तरफ हो जाता है तो वो गाल में जिन लोगों को फिर गाल जब वो चबाते हैं तो वो गाल कटने का जो प्रॉब्लम होता है वो भी उससे होता है। और उसके साथ साथ में जब वो निकल रही है तो उसको चूंकि जगह नहीं मिल रही है तो वो उसका जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे भी बहुत पेन होता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इमेजेस में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे पोजीशन हो जाते हैं दांत के जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे कि जो दांत का जो पोजीशन है वो किस तरीके से चेंज होता है, कैसे तिरछा हो जाता है। आप देख लीजिए, इसमें अलग अलग तरीके के पोजीशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ इस तरीके का पोजीशन अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसको मीजो एंगुलर बोलते हैं। कुछ में आड़ा एकदम लेटा हुआ है ना। थोड़ा कुछ जो होता है वो अलग अलग तरीके के जो पोजीशन होते हैं, इसकी वजह से ये जो दांत है ना ये प्रेशर क्रिएट करने लग जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। देखिएगा, इसमें कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब आप मुंह खोलते होंगे तो आपको दिखता होगा थोड़ा बहुत दांत आपका बाहर आ गया है, और बाकी का जो दांत है वो आपके जो म्यूकोसा यानी जो अंदर की जो गाल की जो चमड़ी है मसूड़े के अंदर ही है और वो नहीं निकल पा रहा है बाहर। आप देखते होंगे आकर के, और किसी किसी के साथ में ऐसा होता होगा कि उनको दर्द होता होगा और वो जब मुंह खोल के देखते होंगे तो वो उनको दांत ही नहीं दिखता होगा, ठीक है ना। तो ये जो विजडम टीथ होता है जिनके इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है तो वो दांत बाहर आ ही नहीं पाता है, या उसका पूरा पोजीशन चेंज हो जाता है तो नहीं आ पाता है। कुछ लोगों के इसमें ऐसा होता है कि ऊपर का जो दांत का हिस्सा क्राउन पोर्शन होता है वो बाहर आ जाता है, और वो जो है उसके आजू बाजू फिर इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से भी हमको पेन वहां पे होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास में जब आप जाते हैं, क्योंकि आप इसका ट्रीटमेंट घर पे कर नहीं सकते। अगर आप कुछ दर्द की गोलियां ले सकते हैं लेकिन उससे आपका जो दर्द है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम वहां पे है तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर को यह देखना होता है कि वो दांत का पोजीशन कैसा है। तो कैसे देखेंगे उस दांत का पोजीशन? तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते
करते हैं, एक एक्सरे करवाते हैं। वो जो एक्सरे होता है उसको ओपीजी एक्सरे कहते हैं, और वो ओपीजी एक्सरे जो होता है उसमें हमको सभी दांतों की, अगर आपका कोई एक दांत है तो उस दांत की, या फिर अगर चारों जगह के दांत अगर में प्रॉब्लम है या चारों इंपैक्टेड हो रहे हैं, तो वो उसमें हमको सब कुछ उसमें पता चल जाता है। तो वो कुछ एक्सरे टाइप का रहता है, आप अच्छे से देखिएगा। उसमें जो चारों कोनों पे जो 4 दांत हैं ये सारे इंपैक्टेड है, ठीक है। इसमें कुछ दांत आपके जो है वो ऊपर की ओर फंसे हुए हैं और कुछ दांत जो है वो तिरछे हैं, ठीक है। तो एक बार डॉक्टर जब इसका अच्छे से इसको देख लेता है और वो ये अच्छे से मतलब एनालाइज कर लेता है कि अब ये दांत नहीं आ पाएगा, तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आपको इसको निकलवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही तरीके से या पूरी तरीके से आप इस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं तो इसका लास्ट ऑप्शन रहता है निकालना, ठीक है। अब चूंकि जैसे ही मैंने निकालने की बात करी होगी तो कई लोग के मन में थोड़ा सा डर हो गया होगा कि अरे यार ये दांत कैसे निकलेगा। तो मैं थोड़ी सी कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि सबसे पहली चीज तो ये है कि देखिए, निकलवाना यानी कि ये प्रोसीजर है तो इसको बहुत इजी वे में डॉक्टर करते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा समय लगता है इसको करने में, क्योंकि ये जो नॉर्मल जो दांत जो हम निकालते हैं ये वैसा नहीं होता है। थोड़ा इसको सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हम बोलते हैं, यानी एक ऑपरेटिव प्रोसीजर होती है छोटी सी, जिसमें हमको बोन कट करके दांत को बाहर निकालना होता है। तो थोड़ा सा टाइम इसको ज्यादा लगता है डॉक्टर को, और थोड़ा सा स्किल्ड डॉक्टर ही इसको अच्छे से रिमूव कर पाता है। तो इसमें देखिए क्या है कि डरने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि इसमें पेशेंट जो रहता है, पेशेंट का डेडिकेशन थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, सपोर्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन क्या होता है, इस प्रोसीजर को जब हम करते हैं तो पूरी तरीके से सुन कर देते हैं, पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता है, आराम से बस उसको बैठे रहना रहता है मुंह खोल के, वो डॉक्टर अपनी सारी प्रोसीजर कर देता है। और प्रोसीजर करने के जब वहां से दांत निकाल दिया जाता है तो आपको वहां पे स्टिचेस और सूचर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। थोड़े दिन, 3-4 दिन, 5 दिन हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बात करने में, मुंह खोलने में थोड़ा सा आपको दर्द हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको डॉक्टर मेडिकेशन देते हैं और उसके बाद में आपको क्या क्या करना है वो सारी चीजें जो है डॉक्टर आपको बताते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं तो आप ये प्रॉब्लम से पूरी तरीके से, आपकी ये जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से चली जाती है। तो अगर आपके मन में डर है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको निकलवाना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। विजडम टीथ के बाद में दांत निकालने के बाद में हमें किन किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, तो उसका एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको जो उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ जानकारी थी ये थी विजडम टीथ के बारे में। अगर आपको विजडम टीथ से रिलेटेड अगर और कुछ भी चीजें जाननी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका एक तो उसके ऊपर वीडियो बनाने का या उसके बारे में जो भी मैं हो सकता है आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।